हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 67। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट। क्या करना है, हम लोग को काउंट करना है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा? ऑकरेंस को। कौन सा ऑकरेंस को? जो गिवन कैरेक्टर मिला है गिवन स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि हमको एक स्ट्रिंग मिला है, इसमें से एक कैरेक्टर को काउंट करना है कि ये कैरेक्टर इसमें कितना बार आ रहा है। गॉट इट? तो पूरा हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो बोला राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। गॉट इट? तो हम लोग को कैरेक्टर काउंट करना कि एक कैरेक्टर बार बार एक स्ट्रिंग में कितनी बार आया हुआ। गॉट इट? अब जैसे देखिए कि ये काम को करने के लिए हम लोग को कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमको यूजर से स्ट्रिंग लेना, और जब यूजर हमको स्ट्रिंग देगा तो उसको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं वेरिएबल में। अब यूजर स्ट्रिंग देगा तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। अब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं तो एक वेरिएबल में एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो हमको कैरेक्टर एरे बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमको कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? कैरेक्टर एरे बनाएंगे। चलिए ठीक है, उसके अंदर हम लोग रखेंगे स्ट्रिंग। लेकिन बात फिर दोबारा ये फंसती है कि ठीक है भैया, जब स्ट्रिंग आएगा तो हम लोग कितना साइज का कैरेक्टर एरे बनाएंगे, हमको पता कैसे चलेगा? तो आप मैक्स टू मैक्स कुछ भी बना लीजिए, उसमें जो मर्जी उतना डेटा रख सकते हैं। लेकिन जो साइज का आप क्रिएट किए उसके अंदर ही में रखना होगा। जैसे कि हम लोग बोले क्या, STR1, और इसका साइज हम लोग ले ले 50। तो इसके अंदर जो डेटा रखेंगे वो 50 से कम कैरेक्टर का होना चाहिए बस। गॉट इट? और हम लोग कैसे समझेंगे कि इस एरे के अंदर में इतना ही कैरेक्टर है? तो हमको जैसी कैरेक्टर एंड होता है तो स्ट्रिंग के अंदर मिलता है \0, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नल। तो नल कैरेक्टर मिला तो हम लोग को समझ जाना कि स्ट्रिंग यहीं तक रखा हुआ। गॉट इट? अब हम लोग को क्या करना? ऑकरेंस को फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हम लोग यूजर से एक स्ट्रिंग ले लेंगे और ये str1 वेरिएबल के अंदर रख देंगे। इसको हम लोग एरे बोल सकते हैं। ओके? उसके बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे। क्या? एक लूप लगाएंगे। और लूप के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि जीरो इंडेक्स से लेके, कहां से? जीरो इंडेक्स टू \n, जहां तक मिले वहां तक चलो। \n जैसी, सॉरी, \0 जहां पे मिले वहां पे रुक जाए। यानी कि हम लोग इसका आस्की कोड का बात बोले तो जीरो। ठीक? तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जाएगा उस इंडेक्स तक जहां पे ये डेटा मिलेगा, यानी कि जीरो। और हम लोग कैरेक्टर में बोले तो \0, यानी कि नल। नल जैसी मिले फॉर लूप एंड हो जाए। और लूप लूप के अंदर क्या करना है? तो लूप के अंदर हम लोग को एक कंडीशन लगाना है कि मेरा जो कैरेक्टर है CHAR केयर मिला है, वो इक्वल टू हम लोग बोलेंगे STR1 स्क्वायर ब्रैकेट x ले लो। ये दोनों इक्वल है कि नहीं? इक्वल है तो एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे काउंट। ओके? और यहां पे बोलेंगे काउंट को प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस। गॉट इट? तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसी कैरेक्टर एक बार मिला एक काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, जितना बार मिलेगा उतना काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब बाद में हम लोग काउंट के वैल्यू को प्रिंट करके ये पता कर सकते हैं कि टोटल कैरेक्टर कितना बार है। ये कैरेक्टर आया तो इसका ऑकरेंस इस स्ट्रिंग के अंदर कितना मिल रहा है। गॉट इट? हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इसको जो भी समझना था हम लोग समझ गए। यूजर से स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेंगे वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। ठीक? आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। वो लेक्चर है डे नंबर 66। तो डे नंबर 66 आप देखिएगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा आपको कि हम लोग को स्ट्रिंग यूजर से लेना है तो उसके लिए क्या मेथड को अप्लाई करना है, कौन से फंक्शन को यूज करना है। गॉट इट? तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। आईडी पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग को करना है कोड। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल चाहिए। तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे जिसका नाम है stdio.h। अब बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर क्या करने वाले, हम लोग कोड लिखने वाले। तो सबसे पहले तो एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करेंगे।
तो हम लोग बोले str1 स्क्वायर ब्रैकेट, इसका साइज 50 ले लिए। ठीक, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 50 ले लिए। अब बोलेंगे इंट काउंट, काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिए। गॉट इट। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वेरिएबल के अंदर में हम लोग शुरू में 0 असाइन कर देंगे। ओके, यानी कि काउंट के अंदर कोई भी डेटा नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे माना जाता बाय डिफॉल्ट गार्बेज। क्या माना जाता बाय डिफॉल्ट गार्बेज। जब असाइन कर दिए तो अब काउंट का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे प्रिंट ऑफ और बोलेंगे इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे गेट्स, और गेट्स के मदद से हम लोग यूजर से स्ट्रिंग ले लेंगे, बोलेंगे str1। ओके, और आपको गेट्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, जो कि डे नंबर 66 है, और आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि गेट्स की क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्कैनफ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में एक वेरिएबल क्रिएट किए, बोले इंट एक्स, इसको भी इनिशियलाइज कर दो 0 से, और बोले एक्स कहाँ तक चलना चाहिए, str1 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स तक। ओके, और बोले एक्स को प्लस प्लस कर दो, और इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं इफ, सॉरी हमको और एक चीज डेटा लेना है यूजर से, कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ch करके हम लोग वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब हम लोग को यूजर से एक कैरेक्टर भी लेना, तो हम लोग बोलेंगे प्रिंट ऑफ enter इंटर char केयर। ओके, तो हम लोग यूजर को बोले इंटर कियर, और स्कैनफ की मदद से एक कैरेक्टर ले लेंगे, तो लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ ch। ओके, तो हम लोग यूजर से एक कैरेक्टर भी ले लिए। अब यूजर से हम लोग एक कैरेक्टर लिए, दूसरा स्ट्रिंग ले लिए। ठीक है, अब आएंगे हम लोग इफ के अंदर में, और इफ में बोलेंगे ये मेरा cha जो है, इसके इक्वल टू str1 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स हो रहा है क्या, और हो रहा है तो क्या करना है हम लोग को, ये दोनों चीज इक्वल हो रहा है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस काउंट को प्लस प्लस कर देना। तो बोलेंगे COUNT काउंट प्लस प्लस, यानी कि एक बार कैरेक्टर फाइंड हुआ, काउंट का वैल्यू 1, फिर दूसरी बार फाइंड हुआ, काउंट का वैल्यू 2, तब जाके बाद में बोलेंगे कि ये जो कैरेक्टर है ये 2 बार हमको मिला है। ओके, तो हम लोग लास्ट में इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ऑफ %d कॉमा काउंट। ओके, या हम लोग बोल देते हैं %C THI this CHAR %D TIME टाइम्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कॉमा लगाइए, और हम लोग को लिखना है CHA, कैरेक्टर भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। गॉट इट। और लास्ट में करेंगे रिटर्न 0, तो हम लोग लास्ट में क्या कर दिए, रिटर्न 0 कर दिए। अब इसमें समझे, थोड़ा सा नहीं हम लोग समझ लेते, फिर जाके इसको हम लोग रन कर लेंगे। ओके, जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर एरे लिए है जिसका साइज रखते हैं 50, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिए है। ओके, अब एक काउंट लिए, हम लोग 3 चीज बनाए, एक कैरेक्टर एरे, दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल, और दूसरा इंट टाइप का काउंट बनाए। काउंट के अंदर इनिशियल में 0 रख दिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंटर अ कैरेक्टर, यानी कि केयर वैल्यू ले रहे हैं, उसको CHR वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर दिए, ये वाले के अंदर स्टोर कर दिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग लिए और स्ट्रिंग को लेके इसके अंदर स्टोर कर दिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और बोले क्या कि ये चलते जाए, कब तक चले, कि जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। अभी देखिए कैरेक्टर है तो यहाँ पे सब कैरेक्टर का ASCII कोड ही आता होगा। जैसे हम लोग बोले कि कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स का वैल्यू 5 है, कितना है, एक्स का वैल्यू 5 है, 5 इंडेक्स पे कैपिटल ए रखा हुआ है, तो ये पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा 65।
गॉट इट। और 65 होता है ट्रू, इसलिए ट्रू होगा। इफ इसके ब्लॉक में आ जाएगा कंट्रोल, इफ चलेगा। इफ ट्रू हो गया तो ये चलेगा, फॉल्स हो गया तो फिर कंट्रोल यहां आ जाएगा, प्लस प्लस होने लगेगा। गॉट इट। तो ये रहा प्रोग्राम का फॉलो, ये ऐसे काम करेगा। अब एक ना एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे हम लोग को नल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नल मिल जाएगा। नल हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब बैकस्लैश जीरो। और नल का जो आस्की कोड होता है वो जीरो होता है, तो जीरो की वजह से फॉल्स हो जाता है। इसलिए हम लोग बोले कि नल आए तो ये कंडीशन फॉल्स खुद से हो जाएगा, लूप नहीं चलेगा, फिर कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रिंट कर देगा, लास्ट में रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। गॉट इट। अब हम लोग चाहे तो इसको रन करके भी देख लेते हैं, चलिए रन कर लेते हैं। तो जैसी रन करेंगे, ये बोला इंटर अ कैरेक्टर, हम बोले ए। अब जैसी ए बोले तो देखिए हो क्या रहा, समझिए। हम लोग ए बोले, उसके बाद स्ट्रिंग हमसे ले भी नहीं रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्ट्रिंग ले भी नहीं रहे, ये क्या दिक्कत है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके। तो देखिए हम लोग स्कैनफ की मदद से क्या कर रहे हैं, यूजर से एक कैरेक्टर लेना चाह रहे हैं। किसके मदद से? स्कैनफ के मदद से। और स्कैनफ दो कैरेक्टर ले रहा है। कितना कैरेक्टर ले रहा? दो कैरेक्टर। एक कैरेक्टर तो वो ले रहा है जो यूजर दिया, तो हमने दिए ए दिए, तो एक कैरेक्टर तो वो हुआ। दूसरा कैरेक्टर ए को सबमिट करने के लिए एंटर की दबाते, तो एंटर भी एक कैरेक्टर है। तो क्या हुआ कि पहले कैरेक्टर गया इनपुट बफर में, और जैसी एंटर किए तो इनपुट बफर में जो कैरेक्टर था वो चला गया CHR वेरिएबल में, और इनपुट जो बफर है उसमें आ गया एंटर। क्या आ गया? एंटर आ गया इनपुट बफर में। और जैसी ये वाला लाइन चल रहा है तो वो देख रहा है कि इनपुट बफर खाली नहीं, उसमें कुछ डेटा है। तो इसको समझ में आया क्या कि ओ यूजर ने डेटा एंटर कर दिया, तो वो एंटर को लेता है, अपना काम कंप्लीट कर लेता है। गॉट इट। इसलिए हम लोग से स्ट्रिंग नहीं मांग रहा। तो इसका हमारे पास दो सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है? दो है। तो अब पहला सोल्यूशन हम लोग क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे स्कैनफ की जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे गेट CHE। क्या यूज कर लेंगे? GCHE। और इसमें हम बोलेंगे गेट CHE है, एक कैरेक्टर देगा, इसको असाइन कर दो CHA में। ओके। ठीक है। लेकिन इसके लिए एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉनियो .h। ओके। अब ये ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग ए एंटर किए, ठीक, तो ए जैसी डाले वो खुद से अपना काम खत्म कर लिया। एंटर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टर लेने का वेट नहीं किया। अभी बोलिएगा कि यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुआ, तो गेट CHE जो है वो लाइन नहीं चेंज करता। हमको लाइन चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखे बैकस्लैश एन। अब इसको रन करेंगे। अब एंटर किए ए, लाइन चेंज हो गया। अब बोला स्ट्रिंग एंटर करो, बोले तासीन, और बोले CODER कोडर। एंटर करेंगे तो इसके अंदर ए कितना बार आ रहा? वन टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए दिस केयर वन टाइम। लेकिन ये मजा नहीं आ रहा लिखा हुआ, इसमें कुछ चेंज करते हैं। हम बोल सकते हैं दिस कैरेक्टर %d टाइम। ठीक है। लेकिन इसको हम लोग चाहते हैं क्या कि सिंगल कोट में लिख दे, तो कैसे होगा? यहाँ पे क्या चेंजेस हम लोग करें, तो हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, जिससे लगे कि नहीं भैया ये कैरेक्टर है। और थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, चलिए। अब एंटर किए, बोले क्या? ए। और हम लोग एंटर कर रहे हैं क्या? TASIN तासिन ए। ओके। तासिन ए। पांच टाइम ए हम लोग एंटर करवा लिए। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करके दे रहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आ गया। बोल रहा है क्या? दिस कैरेक्टर 5 टाइम्स। दिस कैरेक्टर 5 टाइम्स। तो ये कैरेक्टर 5 टाइम आ गया। चलिए ठीक है। अब हमारे पास दूसरा लॉजिक आता है कि हम लोग गेट्स को यूज ना करें, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ये जो मेरा गेट CHE है इसको हटा देंगे, बोलेंगे स्कैनफ।
ओके। और स्कैनफ के अंदर लिखेंगे सेम चीज %C और कॉमा लगा के बोलेंगे क्या, एड्रेस ऑफ CHA। चलिए ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग गेट्स के अंदर डेटा ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, F प्लस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F प्लस, और इसके अंदर हम लोग देंगे STDIN। ओके चलिए रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो ये रन होगा। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, रन क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, अनडिफाइंड टू F प्लस। तो F प्लस का क्या अनडिफाइंड बोल रहा है, यहाँ पे तो सेमी कॉलन नहीं दिए हैं, अब सेमी कॉलन दिए तब भी दे रहा अनडिफाइंड। FLISH। और यहाँ पे बोलेंगे STDIN। फिर से बोला अनडिफाइन है, हम लोग कुछ गलती लिखे हैं क्या, डबल F होगा, सॉरी। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन में गलती लिखे, FFLUSH F+STD। चलिए अब ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैरेक्टर मांग रहा है, तो हम लोग कैरेक्टर दिए क्या, ए दिए और बोले अ NAME नेम इज TASIN तासिन। क्या बोले, अ नेम इज अ तासिन। इसमें हम लोग ए मल्टीपल टाइम यूज कर ली है। अब इसको रन करे तो ये बोला है ए जो है इसमें 4 टाइम आ रहा, और यहाँ पे एक लाइन इसलिए छूट रहा है क्योंकि हम लोग प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या किए, \n लगा दिए लाइन चेंज करने के लिए। ओके, इसलिए ये एक लाइन एक्स्ट्रा ले रहा। तो ये हम लोग दूसरा तरीका देख लिए कि इनपुट, ये जो हम लोग लिखे हैं बेसिकली इससे क्या होता है, इनपुट बफर को खाली किया जाता है। कि जैसी एंटर की आ गया इनपुट बफर में, तो ये F+ क्या करेगा, इनपुट बफर को पूरा खाली कर देगा। तो गेट्स को मिलेगा खाली इनपुट बफर, तो वो बोलेगा अच्छा अभी तक यूजर डेटा नहीं दिया, अब यूजर से डेटा लो। तो वो यूजर से डेटा लेगा, फिर रखेगा वेरिएबल में, तब उसका काम कंप्लीट होगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।